भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया महादेव जिसकी वजह से मेरे गुरु को उनको श्राप देना पड़ा? महादेव हंसने लगे, बोले जय हो पार्वती जी, आपकी गुरु निष्ठा को प्रणाम। आपके इस गुरु भाव को मैं प्रणाम करता हूं जिसके आगे आप ठाकुर जी को अपराधी मान रही हो। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जैसी जस रघुपति करहि जब सो तस तो ही छन हो। महादेव हंसते हुए कहते हैं, बोले आपके संशय को मैं अभी समाधिस्थ करता हूं, आपके इस प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। एक बार की बात है, क्या बद्रीनाथ की बात है। बद्रीनाथ में श्री नारद जी महाराज तप कर रहे हैं, और आप जब तप कर रहे थे तभी वहां कामदेव का आगमन हो गया। जैसे कल हम सुन रहे थे ना कि महादेव के तप में कामदेव ने आकर के भंग किया, ऐसे। अच्छा, कामदेव खुद नहीं आता, कामदेव को देवता ही भेजते हैं। नारद जी महाराज का तप इतना श्रेष्ठ चल रहा था, इतना उत्तम चल रहा था, स्वर्ग में बैठा हुआ इंद्र घबरा गया। इंद्र को लगने लगा कि कहीं नारद जी का तप इतना श्रेष्ठ ना हो जाए कि ये मेरी पदवी छीन ले मुझसे। इंद्र के पास एक ही बाण है, कामदेव। तुरंत कहा, बोले जाओ नारद जी का ध्यान भंग करो, इनकी तपस्या भंग करो। एक बात तो सिद्ध हो जाती है बंधुओं कि हमारा चाहे जितना भी भजन हो, जितनी भी कथा श्रवण हो, कितना भी हमारा तप पुण्य क्यों ना हो, काम का उद्दीपन हो रहा है चित्त में, तो यह समझ लीजिए कि आपके पुण्य घट गए हैं, आपका तप नष्ट हो रहा है, आपका व्रत खत्म हो रहा है। जितनी बार काम का उद्दीपन हो और वे वजह उद्दीपन हो, पुण्य नाशक भजन नाशक है काम। नारद जी महाराज तप कर रहे थे, तभी कामदेव का आगमन हो गया, और कामदेव ने आकर के सुंदर हवा बहानी शुरू कर दी। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वा आ गई, आकर के सुंदर सुंदर महकाने लगी वातावरण को, सुंदर पुष्प प्रकट हो गए। कामदेव ने अपने सबरे बाण चला दिए, लेकिन जिस प्रकार महादेव का बाल बांका नहीं कर पाया, उसी प्रकार नारद जी भी ध्यानस्थ रहे, कामदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कामदेव ने जैसे ही देखा कि भैया नारद जी का तो